अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास जिम्नोस्पर्मी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास जिम्नोस्पर्मी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, पहले हम उसकी टर्म की बात करेंगे कि टर्म जिम्नोस्पर्म का मतलब, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मी का मतलब होता है सीड। तो इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म लफ्ज़ का मतलब है नेकेड सीडेड प्लांट्स। तो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनमें जो हमारे पास क्या है, सीड जो है वो कवर्ड है, उसके इर्द गिर्द फ्रूट है। जबकि आपको जो जिम्नोस्पर्म का सीड नज़र आ रहा है वो एक कोन में बना हुआ है, ठीक है, और वो ओपन कोन है। और कोन के अंदर जो हमारे पास सीड है या ओव्यूल है वो आपको ओपनली नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ बेयर नेकेड। ओके जी, करेक्टरिस्टिक्स इसके ये होते हैं कि इसमें भी अल्टरनेशन, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो कह रहे हैं। जिस तरह से फिलिसिनी, जो कि आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस की वजह से नहीं पढ़ी क्लास फिलिसिनी, तो क्लास फिलिसिनी में जिस तरह की हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, इसमें भी वैसी ही होती है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस तरह की होती है कि इसमें ना जो डोमिनेंट है वो स्पोरोफाइट है। हालांकि ब्रायोफाइट में कौन था, गैमीटोफाइट था, लेकिन इसके अंदर कौन है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। और जो हमारे पास गैमीटोफाइट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। तो इसके जो स्पोर्स है ना, उसी के अंदर ही गैमीटोफाइट बन जाता है। अब स्पोरोफाइट क्या है, दे हैव द इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरोफाइट। They produce two types of spores on meiosis: microspore from the microsporophyll and megaspore from the megasporophyll. Microspore produce the male gametophyte and megaspore produce the female gametophyte. ये वो बातें हैं जो कि बड़ी बेसिक है और हमें पता होनी चाहिए। अब फिल का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फिल का मतलब होता है लीफ लाइक, ठीक हो गया। और माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब ये है कि माइक्रो का मतलब आ गया स्पर्म यानी कि पोलन्स बनाने वाला, माइक्रोस्पोरो यानी कि मेल स्पोर बनाने वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कौन होगा जिसके ऊपर क्या है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर क्या है, मेल पोलन्स बनेंगे, ठीक है, मेल स्पोर्स या पोलन बनेंगे जो माइक्रोस्पोर्स कहलाएंगे, ठीक हो गया। और जो मेगास्पोरोफिल होगा यानी कि फीमेल कौन होगी, उसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फिल्स बोल रहे हैं। उनके अंदर बनेगा मेगास्पोर। मेगास्पोर जो है वो क्या है, मेगा गेमिटोफाइट बनाएगा। नेकेड सीडेड ओव्यूल और सीड बट नॉट फ्रूट, ये दो करेक्टर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेकेड सीडेड ओव्यूल का मतलब ये है कि मेगा स्पोरोफिल जो है वो फोल्डेड नहीं है एंड ज्वाइन टू फॉर्म ओवरी, यानी कि उन्होंने आगे से खुद को बंद नहीं किया कि वो एक कंप्लीट ओवरी बना दें, ठीक हो गया, जैसे ओवरी होती है, ठीक है, वो नहीं बनाते, तो ये नेकेड होते हैं। देयरफॉर ओव्यूल्स आर नेकेड एंड बॉर्न ऑन द एक्सपोज सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल, तो मेगास्पोरोफिल के ऊपर वो एक्सपोज होते हैं। सीड बट नॉट फ्रूट, अब जिम्नोस्पर्म्स में हेट्रोस्पोरस प्लांट है, ये सीड्स तो बनाता है लेकिन इसके अंदर फ्रूट नहीं बनता। गेमीटोफाइट क्या है, गेमीटोफाइट लेस कंस्पिकुअस है। कंस्पिकुअस का मतलब क्या होता है, नजर आने वाला, तो लेस कंस्पिकुअस का मतलब क्या हुआ, कम नजर आने वाला, और वो डिपेंड कर रहा होता है स्पोरोफाइट पे। और फीमेल गेमीटोफाइट क्या है, ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गैमीटोफाइट के बारे में कुछ बातें हो गई। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल याद करने वाले हैं, साइकस सागू पाम जिससे सागूदाना बनता है, पाइनस पाइन्स के ट्रीज आपने देखे होंगे, टेक्सास यू और पीसिया हेमलॉक ट्री है, सीड्रस देवदारा ये हमारा नेशनल ट्री का नाम है देवदार, और गिंको बाइलोबा यानी कि गिंको का प्लांट, ओके, ये सारे इसकी एग्जांपल हो गए। अब ये नेम जो है वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म, और एंजियो का मतलब होता है क्लोज और स्पर्म का मतलब होता है सीड। क्लास एंजियोस्पर्म बच्चों स्टार्ट हो चुकी है। एंजियोस्पर्म क्लोज सीडेड प्लांट है, ठीक है, और इसके करेक्टर्स क्या हैं, 3,60,000 स्पीशीज़ हैं टोटल प्लांट्स की, जिनमें से 2,35,000 सिर्फ एंजियोस्पर्म, इसका मतलब है कि यही डोमिनेटेड हैं और ये सबसे एडवांस्ड जो है वो टाइप है प्लांट्स की। हेट्रोस्पोरस होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब ये है कि इनके अंदर भी स्पोर माइक्रो और मेगा में डिफ्रेंशिएट हुए होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक हो गया, दोनों इसमें है फ़र्क। फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं इसके अंदर। फर्टाइल लीफ इज फोल्डेड एंड ज्वाइंट टू फॉर्म ओवरी, यानी कि इनके अंदर ओवरी बनती है, इसीलिए ये क्लोज्ड सीडेड है। फ्रूट क्या है, राइपन ओवरी इज नोन एज फ्रूट। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होती है, इसमें भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट एंड कंस्पिकुअस है और गैमीटोफाइट इनकंस्पिकुअस या लेस कंस्पिकुअस यानी कि कम नजर आने वाला है। स्पोरोफाइट क्या है, ये डिप्लॉइड प्लांट होता है विद रूट स्टेम एंड लीव्स होता है। आपने देखा होगा फ्लावर फ्रूट भी बनते हैं उसके ऊपर। फ्लावर्स जो है, फ्लावर के पार्ट्स की बात करते हैं, मॉडिफाइड लीफ होती है, कंसिस्ट ऑफ द पेडिसल, आपको जो फ्लावर की डंडी नज़र आती है उसको पेडिसल बोलते हैं, उसके ऊपर जो थिक एरिया होता है उसको थैलेमस बोलते हैं, और उसके ऊपर जो हमें पत्तियाँ नज़र आती हैं उनको पेटल्स बोलते हैं। ये मैंने कुछ शेप्स हैं
जो कि पावर पॉइंट में यूज़ करके मैंने ये फ्लावर बनाने की कोशिश की है. इट्स फनी बट इट्स फ्लावर, यू नो, बट आई कैन एक्सप्लेन इट. पेडिसल, थैलेमस एंड पेटल्स. नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. ओके, फ्लावर. फ्लावर के सेल पार्ट्स का नाम क्या है? सेपल होता है, ये लीफी ग्रीन कलर का कवर होता है. पेटल क्या होते हैं? ये कलरफुल होते हैं ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हों और पोलिनेट करें उसे. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये एंथर और एंथर में बनता है. ठीक है. स्टेमन जो है बेसिकली क्या है, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक थिक स्ट्रक्चर होता है जिसको एंथर बोलते हैं, और एंथर के अंदर पोलन बनते हैं मियोसिस के जरिए. कार्पल क्या है? कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं और इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये देखें, आपको तस्वीर अब यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही होगी. स्टेमन, ठीक है, स्टेमन के ऊपर थिक पार्ट एंथर, और एंथर के अंदर ये जो येलो येलो ऑरेंज डॉट्स हैं, ये दे आर पोलन ग्रेन्स. स्टिग्मा आप देखें ग्रीन कलर का टिप पे जो है वो स्टिग्मा है. स्टिग्मा का वैसे मतलब होता है एक दाग. ठीक हो गया. उसके बाद है हमारे पास एक डॉट है बेसिकली. फिर उसके बाद स्टाइल है, ये क्या है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इनसाइड आ रहा है, कनाल ये एरिया है. अच्छा, फिर उसके बाद हम देखें ओवरी है, और ओवरी के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे ओव्यूल्स. ये वो ओव्यूल्स हैं जिनके अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन होगी, इसी के अंदर गमीटोफाइट बनेगा. अच्छा, और ये इस पूरे को क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं या कार्पल कहते हैं? गैमीटोफाइट. मेल गैमीटोफाइट पोलन ग्रेन्स बनाता है. पोलन ग्रेन ही मेल गैमीटोफाइट होता है, और बेसिकली ना इसके अंदर 2 गैमीट्स होते हैं और एक जो है वो पोलन ट्यूब होती है. फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो मेगास्पोर होता है, और जब वो जर्मिनेट करता है तो वो एम्ब्रियो सैक बना देता है. ठीक है. फीमेल गैमीटोफाइट मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो एम्ब्रियो सैक बनाएगा, और एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसके अंदर पाया जाता है कि पोलन ट्यूब जो है वो फीमेल ओवरी के अंदर एंटर होगी, स्टाइल के ज़रिए गुजरेगी और फिर एंटर हो जाएगी ओवरी के अंदर. जब ओवरी के अंदर एंटर होगी तो वो 2 मेल गैमीट्स को फ्यूज़ करेगी, एक को एग के साथ और एक को पोलर न्यूक्लियाई के साथ. उन्हीं 7 न्यूक्लियाई में 2 होते हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, उनके साथ, और एंडोस्पर्म जो है वो फॉर्म हो जाएगा. तस्वीर अब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. ये देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 7 सेल्स इसके अंदर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, और एक उनमें एग है. ऊपर से आया पोलन येलो कलर का, उसकी बनी पोलन ट्यूब, वो चलती आ रही है जी स्टाइल से, ओवरी के अंदर एंटर हो रही है, और साइनर्जिड सेल के ज़रिए रास्ता अपना ढूंढ के एंटर हो गई है. जब वो एंटर हो गई है, रिलीज ऑफ स्पर्म यहाँ पर उसने किया. एक न्यूक्लियाई एग के साथ मिला और दूसरे वाला न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला. तो ऊपर उसने ट्रिप्लॉइड बना दिया है एंडोस्पर्म, और नीचे उसने बना दिया है जी जाइगोट. इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये एक्सक्लूसिव प्रोसेस पाया जाता है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, डबल फर्टिलाइजेशन का. एवोल्यूशनरी ये एक एडवांसमेंट है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सीड जो हम लोग देखते हैं, मूंगफली हो गई, चने हो गए, तो उसके अंदर एक एडिबल पार्ट होता है. सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन, उसके बाद बाहर फ्रूट बन जाते हैं, ओवरी राइप हो जाती है, फ्रूट बन जाती है. और इंटेगमेंट जो है वो बाहर से क्या है, जो सीड का कोट है वो टेग्मा और टेस्टा में डिवाइड हो जाता है. टेस्टा बाहर वाला, और उसके बाद टेग्मा आ जाता है. डिप्लॉइड एग जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू के तौर पे काम करता है. जब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड होता है, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट. मोनोकॉट में 1 कोटिलेडन होता है, डाइकॉट में 2 कोटिलेडन्स होते हैं. कॉटिलेडन क्या होते हैं? बेसिकली ये एम्ब्रियोज होते हैं. ठीक है. रूट क्या है? रूट फिब्रस रूट होगी हमारे पास मोनोकॉट में. जैसे कि आप गंदम वगैरह की देख सकते हैं, कॉर्न वगैरह की रूट देख सकते हैं, वो फिब्रस होती है, धागेदार होती है. जबकि डाइकोट में टैप रूट होती है, सेंटर में मतलब उसका सख्त होगा. उसके बाद मोनोकॉट जो है वो वैस्कुलर बंडल उसमें स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं, और डाइकोट में जो वैस्कुलर बंडल हैं वो रिंग्ड होते हैं. लीव्स जो हैं वो पैरेलल वेन्स रखते हैं, यानी कि मोनोकॉट में आप देख सकते हैं, ग्रासेस में आप देखें सारों की वेन्स क्या हैं, पैरेलल हैं. ठीक हो गया. जबकि आप देखें डाइकोट में क्या है, नेट लाइक वेन्स होंगी. मोनोकॉट्स में फ्लावर जो है वो फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो मल्टीपल और 3 या 3 होते हैं, जबकि हमारे पास डाइकोट के 4 या 5 के मल्टीपल्स होते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.